हालेलुया। हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं मसीहा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, समय आपसे दुआ करते प्यारे खुदावन की आज की ये प्रेयर मीटिंग हमारे लिए तू ब्लेस कर, आशीषित कर प्यारे खुदा। यीशु के नाम से आज इस जूम मीटिंग में जो भी ज्वाइन होकर प्यारे मसीहा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से उनको ब्लेस कर, आशीषित कर। तेरे दास तेरी दासी उनके द्वारा आज जो भी वचन है, उनके द्वारा आज जो भी प्रार्थना, जो भी संगति है, यीशु मसीह लोगों के जीवन में आशीष, लोगों के जीवन में खुशी, लोगों के जीवन में यीशु के नाम से खुदा वो हम आपसे प्रार्थना करते स्वर्ग को खोल दे और उनके जीवन में अद्भुत तेरी महिमा वो हो जाए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वो यीशु के नाम से सब बातों के लिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं और मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से और कबूल करो। धन्यवाद धन्यवाद। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. ये समय Amen. सुनाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद आज के समय के लिए, धन्यवाद के लिए उसका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का शुक्र आज के इस दिन के लिए कि जो परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज इस समय हमारे बीच में परमेश्वर की दास और परमेश्वर की दासी है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। डॉक्टर सामुएल और इवेंजलिस्ट सिस्टर रोशनी हमारे बीच में, इसका इस समय हम सब ताली बजाकर धन्यवाद देंगे सब। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय देकर आज हमारे बीच में जो वचन लाया है, इसलिए हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु की जय। थैंक यू। धन्यवाद पादरी तोकल। आज आपके भी हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज इस मौका दिए हैं कि हम लोग फिर से आपके साथ में जुड़े, एक संगठन में होकर। और आप सभी को, जितने लोग आज जुड़े हैं, सभी को आज हम लोग अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप अपने कीमती समय को निकाल कर आज हम लोगों के साथ में जुड़े हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए। परमेश्वर के जो प्यार है उसी कारण से तो आज आप अपने समय को निकाले हैं, उसके लिए हम तो आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आज हम फिर से आमेन, आमेन। आज हम फिर से वचन में हम जहां हम लोग पिछले बार छोड़े थे परमेश्वर के दया के बारे में, और उसके मिलान में आज मैं और भी चीज बतलाना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर जिस पर हम लोग अपने भरोसा को करते हैं, और जब हम लोग उसके ऊपर अपने भरोसा को करते हैं, परमेश्वर हम लोगों को पूरे रीति से हम लोगों के जीवन को लेना चाहता है। आमीन। जब हम लोग अपने पूरे जीवन को प्रभु के हाथ में देते हैं तो परमेश्वर एक अद्भुत रीति से कार्य करना शुरू करता है। जब हम लोग अपने पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे विचारों से प्रभु को प्रसन्न करते हैं। आमीन। तो हम लोग ये रोमियो की पुस्तक 12 में अगर हम लोग देखेंगे 1 और 2 में वहां से पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ गवाही को दिखाऊंगी जो परमेश्वर के खुद वचनों में है, और हम लोग देखेंगे कि वो सब व्यक्ति लोगों के जीवन में कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया है। आमीन। और आज हम लोगों को भी वो चुनता है, जब अपने राज्य में लेकर आता है तो हम लोगों के जीवन में भी कैसे प्रभु अपना प्रभाव शुरुआत करता है और अद्भुत रीति से करता है वो। आमीन। वो हम लोगों को वहीं पर छोड़ता नहीं, लेकिन वो हम लोगों के जीवन में उन्नति को कैसे लाता है, दिन प्रतिदिन हम लोगों के जीवन में उन्नति को कैसे लेकर आता है। आमीन। तो वो चीज हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक जगह अपना वादा में कहता है, जैसे यूहन्ना के पुस्तक 14 में और 6 में, उसमें कहता है कि परमेश्वर ही सत्य है ना, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बोले बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन। कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हमें वो सत्य के जानना और हम लोगों को उस पर भरोसा करना अपना पूरा हृदय से, वो खास बात है ना। जो यूहन्ना की पुस्तक में एक जगह पर हम लोग देखेंगे 10 और 27 में हम लोग देखेंगे 10 और 27 में, उसमें इस तरह से कहता है कि जो कोई परमेश्वर को जानता, वो उनके आवाजों को सुनता है।
आमीन। और उसके आवाजों को वो सुनकर उनके पीछे होता है, आमीन। वो परमेश्वर का आवाज को जानता है, आमीन। तो आज आप लोग जो आज हम लोग साथ में जुड़े हैं, ये जरूर परमेश्वर का आवाज ही आप लोगों को लेकर आया, आमीन। परमेश्वर ही आप लोगों को चुन कर लाया है। तो आज हम ये हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते, तो कैसे परमेश्वर हम लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा, आमीन। चल हम लोग देखें खाली रोमियो की पुस्तक 12 और 1 और 2 में, वहां पर हिंदी में कैसे लिखा है वो देखें हम लोग। रोमियो की पुस्तक 12 में 1 और 2 में इस तरह से लिखा है, बोले इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आमीन। ये पौलुस लिखता है और ये रोमियो के बीच में ये बातें को बतलाता है, और आज हम लोगों से कहता है परमेश्वर कि वो परमेश्वर के दया सम्रण विनती करता है कि हम अपने पूरे शरीर को, मतलब अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है, आमीन। और दूसरी बताता है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, आमीन। तो ये परमेश्वर हम लोगों को बतलाता है, जब हम लोग प्रभु में आ जाते हैं तो परमेश्वर अपना जो वारिश ठहराता है, वो जो इच्छा है उनका, वो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, आमीन। और अगर हम लोग वो इच्छा को नहीं जानेंगे तो बहुत समय हम लोग ये सवालों को करते रह जाएंगे, क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे नहीं करता, आमीन। तो जब हम लोग उसके इच्छा अनुसार चलना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर का जो प्रभाव हम लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा रहता है और दिखाईमान होता है, आमीन। लोगों के बीच में या नौकरी पे हो या परिवार में हो, जहां कहीं भी अगर हम लोग रहते हैं, वो जगह पर हम लोगों के जीवन में एक अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करता है। तो चलो हम लोग आज देखें कि कुछ व्यक्ति के जीवन में कैसे परमेश्वर ने अपना ये प्रभाव को किया है, जो आज ये बाइबल में, ये धर्मशास्त्र में गवाही के रूप में हम लोगों के सामने खड़े हैं, आमीन। मतलब कि गवाही दिए गए हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में किया। तो पहला हम लोग देखे उत्पत्ति के पुस्तक में 39 और 2 में, ठीक है, 39 वर्स 2 में, जेनेसिस में। और यहां पर हम लोग देखें यूसुफ के बारे में जो स्टोरी है, और इसमें ये हम लोग 39 में अगर हम लोग पढ़े इसके वर्स 2 में, यहां पर देखो ये व्यक्ति यूसुफ वो व्यक्ति था जो उनके खुद सगे भाई, उनके सगे भाई लोग उनके बिट्रे किए, मतलब उनके विरोध में गए, उनके साथ में नफरत करते थे। ये वो व्यक्ति है यूसुफ, जिसके बारे में आज मैं बात करती हूँ कि परमेश्वर ने देखो इनके जीवन को छुआ जब, और परमेश्वर जब इनको निकाला है अपने राज्य के लिए खड़ा किया था। ये पुराने नियम में दिखाती हूँ कि जब इनके जीवन में परमेश्वर ने अपना अद्भुत कार्य किया, तो ये व्यक्ति के जीवन में कैसे परमेश्वर अपना प्रभाव किया। ये वही व्यक्ति जिनके खुद अपने परिवार के लोग उन्हें, मतलब अपने खुद भाई लोग इन्हें, ये व्यक्ति को
मतलब मारने के लिए छोड़ दिए थे, गड्ढे में गिरा दिए थे, उन्हें उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य किए उनके सगे भाई, लेकिन ये जो यूसुफ पलट कर उनसे बदला लेने की इच्छा नहीं रखा। अगर हम लोग 37, 38, 39 पूरा पढ़ेंगे तो हम लोग के पूरा स्टोरी पढ़ता लगेगा कि ये व्यक्ति जो यूसुफ, इनका हृदय जो था वो सिर्फ प्रभु को भाता था, वो सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा करता था। उनका जीवन में वो, जैसे हम लोग अभी रोमियो को पढ़े, जो पौलुस लिखता रोमियो में कि अपने शरीर को चढ़ा दो, ये व्यक्ति वो था जो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दिया था। आमीन। तो हम लोग देखें कि ये एक पोटीफा के घर में जब ये नौकरी भी करता था, वहां पर उसके पत्नी भी उसे बचा, मतलब उल्टी तरीके से उसके जीवन को नाश करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का भय माना, लेकिन वो स्त्री के बात नहीं सुना, वो परमेश्वर को प्लीज किया। आमीन। परमेश्वर को खुश रखने के लिए वो चीज किया जो परमेश्वर को जिससे परमेश्वर को खुशी मिलती थी। आमीन। वो मनुष्य के मतलब भले एक, मतलब एक जो उसका जिसका वो नीचे रहता था, उसकी पत्नी, सोचो उसका बॉस और उसका पत्नी, उसके पत्नी ने उसे ये मौका दिया कि उनके साथ में उस गैर संबंध रखे, लेकिन ये व्यक्ति अपना परमेश्वर का भय माना और वो बातें को नहीं माना। आमीन। मतलब वो बाव नहीं हुआ वो सब चीजों के लिए, अपने खुद परमेश्वर के बड़ाई देने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि हमारे जीवन से सिर्फ प्रभु की ही महिमा मिलना चाहिए, मनुष्य के नीचे दबा नहीं, मतलब उनके बातों को, वो बात के नीचे नहीं आया जो बात गलत थी। आमीन। वो बात जो उसके पत्नी चाहती थी, वो बात के नीचे वो नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये यूसुफ के, जब क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के खुश रखता था, देखो इनके जीवन में क्या हुआ। 39 में और 2 में पढ़ेंगे ना, इसमें इस तरह लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वो भाग्यवान पुरुष, जब परमेश्वर हम लोगों के साथ में रहता है तो हम लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ता है। आमीन। और वही चैप्टर में अगर हम लोग जाए नीचे 21 में देखें, 21 में हम लोग देखेंगे, यहां पर इस तरह लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदरगाह के धरोका के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। मतलब वो प्रिजन में था, उस समय भी परमेश्वर उनके साथ में था। देखो वो स्थिति उसके जीवन में बौछार आया जब उसके प्रिजन में भी रखा गया, है ना, बंदरगाह में भी रखा गया, लेकिन वहां पर भी ये वचन हम लोगों को दिखलाता है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर उसके साथ में था। और हम लोग इसके अगर और स्टोरी पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में इतना उन्नति किया कि वो जेल में भी ऐसे परमेश्वर उसे उठा दिया कि वहां से जब वो निकला भी ऐसे जो मतलब गवर्नर था उनका सेकंड मैन ठहराया गया, उतना ऊंची स्थान पर आ गया हो। तो सोचो थोड़ा देरी के कि ये व्यक्ति कहां से और कहां पहुंचा, भले लोग कितनों भी इनके विरोध में गए, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रसन्न करता था, इसलिए परमेश्वर ने इसके ऊपर अपना दया रखा। आमीन। ये परमेश्वर का दया को जानता था और ये लोगों को भी अपना दया दिखाता था। नाही उन्हाळ्याची भरती टाकली नाही ना, आणि का मला काय गेलं होतं की पत्र टाकलं। आमेन। तो ये हम लोगों को सीखने को मिलता है कि देखो ये व्यक्ति
जब जेल में भी गया वहां पर भी ये प्रभु को ही प्रसन्न करता था। और फिर जेल से बाहर भी गया, फिर इनके द्वारा इनके भाई लोग जो है जो समस्या में जब पड़े, जब वहां पर अकाल आया, तो इनके द्वारा इनके पूरा परिवार भी, उनके जीवन में भी आशीष आया इनके द्वारा, ये व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि ये भाई उस तरह के था जिससे परमेश्वर प्रसन्न था और ये प्रभु को प्रसन्न करता था। जब परमेश्वर इनके ऊपर दया करा तो ये अपने भाइयों सभी लोगों पर दया करता था। आमीन। गलत चीजों के लिए नहीं, मतलब कि अगर गलत चीजों के सहयोग नहीं दिया, लेकिन अपने सच्चाई पे खड़ा हुआ। आमीन। भले इनके भाई लोग इनके गड्ढे में गिरा दिए, मारने के लिए छोड़ दिए, कितने ऐसे चीजों को किए, लेकिन फिर भी ये अपने भाइयों के विरोध में नहीं गए, लेकिन ये विश्वास से स्थिर खड़ा था कि परमेश्वर के नियुक्त समय ये उनको निकालेगा उस जगह से। आमीन। तो हमारे बताने के मतलब है कि उस स्थिति में भी जब इसके ऊपर परेशानी थी, तब भी ये व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ा नहीं। ये व्यक्ति परमेश्वर पर अपना ईमान को रखा, अपना भरोसा को किया कि हम जो परमेश्वर को सेवा करते, वो परमेश्वर महान है और उसे निकाल सकता है। आमीन। और हम लोग देखें कि उनके जीवन पर परमेश्वर का प्रभाव बहुत ज्यादा रूप से दिखाई मान हुआ। हम लोग एक और एक व्यक्ति के बारे में देखी जाए, और वो हम लोगों को मिलेगा एक्सोडस में, और वो है वहां पर हम लोग को मिलेगा 33 चैप्टर में, निर्गमन के पुस्तक 33 और 13 और 14 में हम लोग खाली पढ़ेंगे। यहां पर मूसा नबी से परमेश्वर बात करता है। ये भी एक परमेश्वर का भाग था, और देखो परमेश्वर जब इसे चुनता है तो कैसे ये पलटकर परमेश्वर से क्या कहता, और परमेश्वर ने पलटकर क्या बोलता है इससे। और ये इस तरह से कहता 13 में, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी शुद्धि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। 14 में कहता, यहोवा कहता है पलटकर, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15 में उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। 16 में कहता है, या कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। 17 में कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। आमीन। तो देखो, ये व्यक्ति का वादा जो परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर दिखाई मान किया उनके प्रजा के सामने, आमीन, लोगों के सामने, कि ये व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। आमीन। ये व्यक्ति जो परमेश्वर को पसंद करता था। हम लोग एक और एक जगह से खाली हम लोग पढ़ेंगे, दानियल के पुस्तक 33 चैप्टर में 25 से 25 से, और वहां पर खाली 1-2 वेस में पढ़ूंगी, बट उसके बाद में आप अपने समय में पढ़ सकते हैं। ये 3 लोगों की बात करता है जो यहूदी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। और ये 3 व्यक्ति, जब किंग ने 60 फुट का मूर्ति बनाया और कहा ये 3 व्यक्ति को कि उस 60 फुट का मूर्ति के आगे दंडवत करो जब जैसे शनाई बजेगा, है ना। तो ये 3 व्यक्ति जो परमेश्वर को पसंद करते थे, ये परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे,
और ये व्यक्ति लोग उन बातें को नहीं माने, उस राजा के बात को नहीं माने, और वे अपने परमेश्वर पर भरोसा किए थे, जो सारा सृष्टि का सृजनहारा, जो आज हमें और आपको बनाया है। वो परमेश्वर के बातों को वो मानते थे, और वो यही बात पर अटल थे कि हम झुकेंगे नहीं। आमीन। आज मैं ये बात कहती हूं कि आज हम लोगों के सामने एक खाली मूर्ति नहीं, लेकिन आज हम लोगों के सामने कोरोना भी आकर खड़ा है। आमीन। मतलब ऐसे कई ऐसे चीज आकर शायद हम लोगों के जीवन में खड़ा हो जाए। आमीन। तो क्या हम उन चीजों के आगे झुकेंगे कि हम बोलेंगे कि हाँ तुम्हें ये है ना? हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। आमीन। जिंदा खुदावन है। वो कहता है, मैं परमेश्वर हूं, मैं सच्चा मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं वही हम लोगों को जो सच्चा मार्ग दिखा सकता है। और ये व्यक्ति तीन जो है अपने विश्वास में ऐसे अटल खड़े थे, और वे झुके नहीं। जबकि राजा ने आज्ञा दी, जो चुगलीखोर वाले लोग आकर राजा को बतलाए कि ये तीन व्यक्ति है जो तुम्हारे बातों को मान नहीं रहे हैं। तो राजा ने आज्ञा दी, और वे जो आकर आइडिया दिए थे राजा को कि 7 गुना और ज्यादा आग न लगा दो, ताकि ये तीन को उसमें छोड़ा जा सके, या जो कोई भी अगर राजा के बात नहीं माने। तो यही तीन थे जो राजा के बात नहीं मानते थे। तो वे लोग प्लान किए इनके वो जाकर इनके जीवन, इनके मतलब तीन को उठाकर वो आग में डालने के लिए। तो राजा जब राजा के बात नहीं माने, राजा इन तीनों से पूछता है, और ये तीन फिर भी यही बात करते हैं कि हम नहीं झुकेंगे। और ये तीन जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर, ये तीन ये बात कहते हैं कि अगर हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए फिर भी हम नहीं झुकेंगे। आमीन। वो खास बात है, क्योंकि इनका जो विश्वास था अपने परमेश्वर पर बहुत गंभीर था, और ये जानते थे कि इनके परमेश्वर जो है वो सच्चा है, और ये हाथ से बनाए चीज को ये बोलते हैं कि हम उन पे झुके, आज वो हम लोगों को बचा नहीं सकता। ये तीन बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो अगर हम लोग देखें, जब ये तीनों को बोले वो धधकती हुई आग में जो लोग भीगे थे, वो खुद जल गए थे भीगने के समय। लेकिन ये तीन व्यक्ति जब भीगे गए, वो तीनों वहां भीतर उनके जब भीगे गए तो बांध कर भीगे गए थे ना। हम लोग पढ़े वो जगह पर डेनियल 25 में, डेनियल 3:25, 3:25 में, वहां पर इस तरह से बतलाता है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदैव है। आमीन। ये ऊपर नीचे अगर और जाकर पढ़ना, अपने समय में पढ़ना, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इनके बांध कर भीगे हुए थे ना। और वो अगर स्टोरी में पूरा पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये मिलता है कि उनके मूछे बाल कुछ भी जला नहीं, लेकिन जो चीज से वो बांधे थे वो बंधा हुआ चीज जल गया। ठीक है ना? लेकिन वो आग में खुले घूम रहे थे, और उनके साथ में बोले चौथा व्यक्ति भी प्रेजेंट हुआ, और वो चौथा व्यक्ति जो परमेश्वर खुद उनके साथ में था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जो आज हम लोग भी गवाह कर सकते हैं कि आज हम लोगों के जीवन में वो बहुत अच्छे, जो आज ढेर दिन से परमेश्वर को जानते, उनके जीवन में आज कई ऐसे जगह पर परमेश्वर ने अपने चमत्कारों को कर कर दिखाया है। और आज हम लोग ये बात को बोलते हैं, क्योंकि ये भी गवाह देखो परमेश्वर के वचनों में है, जो आज ये व्यक्ति लोग के जीवन में किया है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्रभाव को डाला जब वे स्थिर रहे, खड़े रहे अपने बाप के दिली इच्छा को पूरा करने के लिए। आमीन।
तो हम लोग जब विश्वास करते हैं, हम लोग जब प्रभु को लेते हैं अपने जीवन में, हमारा जो विश्वास है वो जिंदा खुदावन पर है। आमेन। जिंदा परमेश्वर जो आज हम लोगों के लिए आकर इस दुनिया संसार में मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा, आज वो जिंदा खुदावन परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा इंतजार करता है, और जब वो फिर से आएगा हम लोगों को साथ में लेकर जाएगा। आमीन। और हम लोगों के आज उनके आत्मा दिया गया है जो हमें सामर्थ दे सकता है कि हम लोग वैसन स्थिति में स्थिर खड़ा रह सकते हैं कि हम किसी से भी डरेंगे नहीं। पहला तिमोथी में हम लोग दूसरा तिमुथियुस के पुस्तक में हम लोग देखेंगे 1:7 में परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है। आमीन। क्यों ना हम उस जगह से हम लोग पढ़ ले। आज मैं क्यों ये बात बताया, क्योंकि आज हम लोगों के आमने सामने अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जो डरावनी सी चीजों को आता है हम लोगों के जीवन में। आमीन। डराने के लिए आता है कि हम लोग डर जाए, चीजों को देखकर हम लोग डर जाए। आमीन। समस्या खड़ा होता है कि हम लोग डर जाए। इसी तरह देखो शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनके आगे भी समस्या खड़ा था, और ये 3 व्यक्ति दिखाईमान हुए कि विश्वास में परमेश्वर में ये दृढ़ थे। आमीन। परमेश्वर में ऐसे अपने जड़ को जमाए खड़े थे कि ये किसी के आगे झुके नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा किए थे। इसमें वर्स 7 में इस तरह कहता है 2 तिमोथी में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। तो आज जब हम लोग परमेश्वर को लेते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर हम लोगों को भय का आत्मा नहीं देता है। परमेश्वर हम लोगों को प्रेम का आत्मा देता है, सामर्थ्य आत्मा देता है। आमीन। वो परमेश्वर जो शांति है, वो परमेश्वर जो हम लोगों को शांति देता है। जब हम लोगों के आसपास में क्लेश उत्पन्न होता है, हम लोग शांति से सो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के साथ में है। वो फर्क है। आमीन। वो हम लोगों के जीवन, ये 3 व्यक्ति को जब आग में भीगे गए, थोड़ा देरी के लिए सोचो, ये नौजवान व्यक्ति थे, इनकी जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर था बहुत अजीब था। आमीन। मतलब एक अलग ढंग से परमेश्वर के विश्वास करते थे, और ये डरे नहीं कि हम लोग किसी भी चीज से डरे। एक राजा आज्ञा दिया कि इनको छोड़ दे वो आग में, लेकिन ये फिर भी नहीं डरे। 7 बार और भी जोर कर दो आग के, फिर भी नहीं डरे ये लोग। लेकिन जब भीगा गए तो परमेश्वर अपना प्रभाव को डाला। राजा अपना गिनती भुला गया। राजा बोले 1 2 3, 1 2 3 छोड़े थे, 1 2 3 4 कैसे आ गए वहां? वो गिनती में भी पलट गया। आमीन। राजा का भी दिमाग गया कि देखो ये चमत्कार सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना जो चमत्कार हम लोगों के जीवन में करता है वो अद्भुत रीति से कर सकता है, अगर हम लोगों का जो विश्वास और हम लोगों का जो भरोसा परमेश्वर पर स्थिर हो जाए। आमीन। एकदम स्थिर जड़ा जमा कर हम लोग खड़े रहे कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, और वो भले हम लोगों को प्रिजन में रखे, या हम लोगों को वो धधकती हुई आग में, या हम लोगों के शेर के खांग में, या कहीं भी अगर हम लोग देखें दानियल का एक और एक जगह जो हम लोग दानियल के खुद जीवन को देखते हैं कि उसे शेर के खांग में भीगा गया, लेकिन वहां पर भी दानियल बोलता है, दानियल वहां पर जीवंत हुआ, क्योंकि शेर एक भी मुंह खोलकर उसे काट नहीं पाए। शेर का जबान भी परमेश्वर का हाथ में है। हालेलुया। आज हम लोगों के जीवन जब हम लोग परमेश्वर के हाथ में देते हैं, परमेश्वर का हाथ हम लोगों के ऊपर आता है। हम लोग एक जगह और देखी जाए, यूहन्ना के पुस्तक 8 और वहां पर 29 में, यूहन्ना की पुस्तक 8 में 8 और 29 में यहाँ पे इस तरह से कहता है, ये यीशु का समय जब यीशु धरती पे रहा,
और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। ये यीशु जब पृथ्वी पे था हम लोगों की तरह मनुष्य बनकर, आमीन, और ये बात कहता है कि परमेश्वर उनके साथ में है। हालेलुया। और आज हम लोगों के साथ में भी परमेश्वर है। आमीन। हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा है। वो बोलता है, वो अपना वचन में भी कहता है कि वो हम लोगों को अनाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। वो हम लोगों के हर एक समय हम लोगों के साथ में रहता है। आमीन। एक जगह और हम लोग देखेंगे, तब वहां पर हम लोग क्लोज करेंगे आज वचन को। ये है यशाया की पुस्तक 43 ना, 43, यशाया 43 वर्स 1 और 2 में हम लोग देखेंगे। इस तरह से लिखा है, इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहारा यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आग ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आमीन। ये परमेश्वर का वादा है। आमीन। ये कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, आज हम लोगों को छू नहीं सकता। हमारा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर अटल होना है। शायद सवाल आएगा, कई ऐसे लोग के जीवन में क्यों छूता है? परमेश्वर का जो प्रभाव है हम लोगों के जीवन में, अगर हम लोगों को छू भी ले तो भी क्या, हमारा जिंदा खुदावन हमें बचाएगा। आमीन। हालेलुया। हम लोगों का जैसे वो 3 व्यक्ति कहते थे कि भले हमारा परमेश्वर हमें ना बचाएगा उस धधकती हुई आग में से, लेकिन फिर भी हम इस बनाई हुई मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। आमीन। मतलब हर एक बौछार के आगे हम नहीं झुकेंगे। कोई ऐसा चीज जो परमेश्वर के विरोध पे खड़ा होता है, हम उसके आगे नहीं झुकेंगे। हम अपने पूरे शरीर को परमेश्वर के आगे अर्पण करते हैं। आमीन। ताकि परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। जब परमेश्वर हम लोगों को बोलता है कि उनकी इच्छा हमें ढूंढना है, तो वो हम लोगों को जानना है कि परमेश्वर का इच्छा हम लोगों के जीवन में अच्छा है। आमीन। मतलब कि अच्छाई की है, बुराई की नहीं है, अच्छाई की है, क्योंकि वो हम सभी का योजना अच्छा ही रखा है। हालेलुया। आमीन। हम लोग कभी कभी बोलते हैं, अरे हम लोगों के जीवन में क्यों आता है, हमारे परिवार में ना रोग आ जाता है, हमारे परिवार हमारे जीवन में क्यों इस तरह के बौछार आता है, जो हमारे ना पति पत्नी के जीवन में कलेश आ जाता है। तो हम देखें कि परमेश्वर का वचन देखो कहता है, पत्नियों अपने पति के अधीन में रहो, पति अपने पत्नियों से अपने देह की तरह प्रेम करो जैसे यीशु कलीसिया से करता है। तो वो वचन में नहीं कहता है कि पति अपने पत्नी से अपने मर्जी से प्यार करो, नहीं बतलाता ना। तो परमेश्वर का इच्छा है कि पति अपने पत्नी से प्यार करो जैसे यीशु कलीसिया से करता है। तो हम लोगों को खोजना है कि परमेश्वर का जो इच्छा वो हमें करना है। आमीन।
हालेलुया हालेलुया आमीन। तो देखो, परमेश्वर हम लोगों को यही चाहता है कि जो इच्छा प्रभु के हो हम लोगों के जीवन में वो पूरा होए। आमीन। तो जब जैसे रोमियो के पुस्तक में हम लोग 12 में पढ़े थे 1 और 2 में कि हम लोगों को अपना जीवन, अपने जो शरीर है वो जीवता गवाह बनाना है। आमीन। मतलब परमेश्वर के आगे अर्पण करना है, जीवता जान के ना, कि हम लोग परमेश्वर के आगे अपने देह को अर्पण करें और अपने हृदय, पूरा मन हृदय विचार से परमेश्वर को प्यार करें। आमीन। ताकि हम लोग दुनिया की चीजों में, दुनिया की चीजों से नहीं भजे जिससे परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। आमीन। जब हम लोग परमेश्वर के हो चुके, जब हम लोग परमेश्वर को भाते, जब हम लोग परमेश्वर को पसंद करते हैं, वो खुदावन को पसंद करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के जीवन पर बना रहता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। वही हम लोगों का चरवा है जो हम लोगों को सही मार्ग से चला सकता है, वही हम लोगों को सही मार्ग दिखा सकता है। तो जब भी हम लोगों के आगे समस्या आकर खड़ा होता है, हम एक चीज मांगे, हरदम समझे ये चीज कि हम लोग वो समस्या के आगे नहीं झुके। हम लोगों के आगे अगर आकर पीड़ा, बीमारी नॉक करता है, तो हम उनके आगे नहीं झुके, बीमारी के आगे नहीं झुके। हम लोगों को याद करना है कि हम लोगों का खुदावन जिंदा है और वो हम लोगों का उद्धार करता परमेश्वर है। आमीन। वो हम लोगों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो हम लोग जब अपने अपने जीवन को परमेश्वर के आगे अर्पण करते हैं, तो परमेश्वर जरूर अपना जो महिमा प्रकट करेगा। जैसे इन लोगों पर किया, मूसा के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, दानियल के जीवन में, शद्रक में, अबेदनगो के जीवन में, आज हम लोगों के जीवन में, तो परमेश्वर कंटिन्यूअस करेगा, हर एक समय करेगा और हर एक समय दिखाएगा अपना जो कार्य। आमीन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने जरूर सीखा होगा कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से अपना जो प्रभाव दिखाता है अपने लोगों पर। आमीन। जब हम लोग प्रभु को पसंद करते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन की समय देकर उन्हें लाया है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है और जिसने विश्वास किया है, चाहे वो जोसेफ हो, चाहे वो डैनियल हो, चाहे वो मूसा हो, उनके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया है। उसी तरह परमेश्वर हमारे बीच में भी काम करेगा। खाली हमें विश्वास करना है, उसे पुकारना है। जब हम उसे पुकारेंगे, विश्वास करेंगे, तो यीशु मसीह हमें जरूर हमें साल्वेशन, कारण और उद्धार वो देने वाला हमारा जिंदा खुदा है। धन्यवाद सिस्टर आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आपके जो मन में दिया है, जो बीज आपने बोया है, वो हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में 30 गुना नहीं तो 100 गुना वो जरूर फल लाएगा। यीशु नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपसे परमेश्वर ने हमें जो काम किया और यहाँ पर है, इसलिए आपसे जीवन में जो संगाई दी है, थोड़ा बाकी है, वो अच्छी तरह से संगाई देगा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, अपना वीडियो ऑन करो। जिसके लिए प्रार्थना करना है, जो भी बीमार है, जिनके लिए भी जो दुख है, जिनके लिए प्रॉब्लम है, अपना जो हाथ अपने सर पे रखो, अपना जो वीडियो है वीडियो ऑन करो और विश्वास करो, परमेश्वर हमें संगाई देगा जरूर। समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हेलो 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Hallelujah. Spirit. धन्यवाद Yes, mighty God. धन्यवाद सुंदर परमेश्वर। हालेलुया।
महिमाकारी धन्यवाद। परमेश्वर, Yes, Jesus. बड़ाई का योग्य परमेश्वर, Oh, hallelujah. असंभव का परमेश्वर, हर एक आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर, Yes, तेरे Jesus. खून को हम इसी घड़ी पुकारते हैं। वो खून जिस खून में जीवन है, चंगाई है, Yes, सामर्थ्य mighty का, God. आज वही हाथों को तू Oh, बढ़ा yes, प्रभु जी। Jesus. आज जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं पिता, ये तुम्हारे बेटा और तुम्हारे बेटियां हैं पिता, तुम्हारे Yes, भक्त, mighty तुम्हारे God. सेवकाई करते, तुम्हारे सेवक है पिता। आज शायद कोई भी समस्या उनके hallelujah. जीवन में क्यों ना हो पिता, तू हर एक चीजों को जानने वाला परमेश्वर है। तू इसी घड़ी अपने वो चंगन हारा हाथों को बढ़ा Yes, पिता। Jesus. जहाँ कहीं भी बीमारी, जहाँ कहीं भी पीड़ा हो पिता, हम Yes, यीशु के mighty नाम से God. हुक्म देते कि चंगाई पा, छुटकारा Yes, हो जाए इसी घड़ी, hallelujah. इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से। Oh, यीशु मसीह Jesus. तेरा नाम सभी नामों से ऊंचा है पिता। तूने कहा Holy Spirit. बीमारी तेरे आगे झुकता है, हर एक Yes. बीमारी तेरे आगे इसी घड़ी झुकता है, क्योंकि ये नाम में Yes, सामर्थ है, Jesus. ये नाम में चंगाई है। यीशु तूने इसीलिए आया और तू अपने लहू को Yes, इसीलिए भाया कि Holy प्रभु जी Spirit. आज जो लोग तुझे विश्वास करते हैं, हमें जीवन मिले और बहुतायत की जीवन मिले इसी घड़ी पिता। कोई Yes, भी Lord. तुम्हारे में कोई भी दूरी नहीं पिता और देरी नहीं पिता, क्योंकि Yes, तू यही Jesus. इसी घड़ी पिता अपने हाथों को, अपने सामर्थ्य हाथों को पिता, हर एक आंसू को तू पोंछता है पिता। Yes, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा तू अपने आश्चर्य कर्म करता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तू इसी घड़ी छूता है हर एक जगह पर, हर एक दिशा में पिता, जो भी कुछ हो क्यों ना प्रभु जी, तू हर इसी घड़ी छूता है यीशु के नाम से। यीशु मसीह तू चंगाई देता है, तू छुटकारा देता अपने पवित्र आत्मा से भर पिता। जो भी कुछ मांगे हो पिता इनके जीवन में, चाहे पैसा संबंधी चीजों में हो पिता, क्यों ना हो, तू हर एक चीजों को भरपूरी करता है पिता। Yes, Lord. शायद शरीर में कुछ Open कमजोरी door. होगा पिता, Yes, उसको भी तू छूता है पिता। ये बीमारी जो कोरोना से शायद कोई पीड़ित होगा पिता, Yes, इसी घड़ी तू hallelujah. छुटकारा दे, बीमारी तो दूर हो Yes, यीशु hallelujah. मसीह के नाम से। तुझा तेरा कोई जगह नहीं उनके शरीर में, क्योंकि ये यीशु मसीह का बेटा और बेटियां हैं, तुम्हारे खून से खरीदे गए Yes, पिता। mighty आज God. तूने दान देकर इनको खरीदा पिता, अपने Yes, लहू को प्रभु जी, वो Jesus. कीमती लहू पिता, वो कीमती लहू तूने बहाया Yes, पिता। mighty God. प्रभु जी हम धन्यवाद देते, होने दे मेरे पिता कि तेरी ही महिमा और तेरी बड़ाई जहां भी लोग हो पिता इसी घड़ी पिता Yes, तू mighty छू दे God. पिता। Yes, इस Holy मीटिंग को और भी आश्चर्यकरण कर परमेश्वर, लोग ये समझे कि हमारे में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि तू कहता है कि सभी जगह एक समय पे रहने वाला परमेश्वर है पिता। Yes, प्रभु जी हम Jesus. धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा और बड़ाई तेरे हाथों में देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पादरी ठोकर के, उनके परिवार, उनके मिनिस्ट्री को भी तुम्हारे हाथों में देते, उनके सेवकाई में तू और भी अगुवाई कर, ताकि लोग प्रभु जी और भी तुम्हारे राज में आ सके, अंधकार से ज्योति में आ सके, कि तू करने वाला परमेश्वर है पिता। हम तो सिर्फ एक आदर करने वाले प्रभु जी, एक वेसल है पिता, एक बर्तन जो तू हमें इस्तेमाल करता है, लेकिन करने वाला तो तू है पिता। आज वही आत्मा जो यीशु को जीवित किया तूने हमारे अंदर डाला है पिता, वही आत्मा हमारे अंदर से होकर हर एक कार्य को करता है पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रभु जी की तेरी महिमा और बड़ाई। धन्यवाद तेरे अच्छे कर्म के लिए, धन्यवाद छुटकारा देने के लिए, धन्यवाद चंगाई देने के लिए पिता। प्रभु जी हम ये प्रार्थना को तुम्हारे पवित्र सुरक्षित हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मारते हैं पिता, इसे सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। Praise the Lord. Lord, yes. परमेश्वर का धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Pastor जी। God. Thank you, sister। तुम्हें लाया है। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। Thank you. परमेश्वर का धन्यवाद, जो भी वचन लाया है और प्रार्थना किए सब के लिए एक बार हम सब चर्च मिलकर परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी का स्वागत करके ताली बजाकर सब हम ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रार्थना में परमेश्वर ने किसी के जीवन में काम आकर किया है, मला जर साक्षी असेल तर या तुम्हाला ते देऊ शकतात। आता जर परमेश्वराने जर कोणाला स्पर्श केला आहे, तर कोणाची गवई आहे तर ते साक्ष देतील। हालेलुया। तुमचे माईक ऑन करा, माईक ऑन करा। Amen.
एक आख्या तर सांगा. तुझं माहित आहे काय? परमेश्वराला धन्यवाद असतो की देवबापाने आमची मीटिंग आमची भक्ती सर्व देवाने आशीर्वादित केली. आज जे वचन पाठवले त्यावर आम्ही आज और हम मनन करेंगे उसके ऊपर. परमेश्वर जो हमें उसके द्वारा आशीष सेवा हमें देगा. आज के लिए परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के दासी के लिए फिर एक बार हम सब मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Amen. पता नहीं